और सबसे पहले करते हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। आप और हम सभी मिलकर मंगलाचरण करते हैं। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय वीरम आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उद्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार। भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है और इसमें अपन 217वां श्लोक कल अपन पढ़ चुके हैं। कल 217वें श्लोक में हमने ये बात पढ़ी थी कि थोड़ा सा भी मान बड़ी हानि करता है, बहुत नुकसान करता है। बाहुबली स्वामी के एक जरा सा संज्वलन मान था। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान 3 कसाय चौकड़ी का तो अभाव हो चुका था। केवल संज्वलन मान था, उसने भी उन्हें मुक्ति जाने में विलंब कर दिया। दीर्घ काल तक उन्हें काय क्लेश प्राप्त हुआ। तो यहाँ कह रहे हैं कि इसलिए मान करना ठीक नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा भी मान इतना नुकसान करता है। कई लोग कहते हैं साहब बाहुबली साहब को शल्य थी, लेकिन अपने को ये बात समझनी चाहिए कि शल्य तो मिथ्या दृष्टि को होती है, सम्यक दृष्टि को शल्य नहीं होती। माया, मिथ्या और निदान 3 प्रकार की शल्य से रहित होता है। निशल्यो व्रति, जो व्रति जीव होते हैं वो तो माया, मिथ्या, निदान से रहित ही होते हैं। तो ये तो भावलिंगी संत थे, तो इनको शल्य वाली तो कोई बात बैठती नहीं है। और आज से 1300 साल पहले मूल में आचार्य गुणभद्र देव लिख के गए कि वो मान ही उनके कारण था। तो अपने को ये बात स्पष्ट हो जाती है कि संज्वलन मान ही बाहुबली स्वामी के वो कारण था। मान के संदर्भ में रावण का दृष्टांत भी अपने यहाँ बहुत चलता है कि रावण ने सीता का हरण कर लिया, मंदोदरी ने समझाया, समझ में आ गई, क्योंकि समझदार तो वो खुद भी था। वो तो आवेश में अब उसने कहा कि सीता को मैं ससम्मान राम को लौटाऊंगा, लेकिन एक बार युद्ध करूंगा, फिर जब मैं राम से जीत जाऊंगा तब लौटाऊंगा। क्योंकि यदि मैं बिना जीते लौटा देता हूं तो लोग ये समझेंगे डर गया। तो सीता लौटाना मंजूर है, लेकिन हार के नहीं, जीत के, कायर कहला के नहीं, वीर कहला के। मतलब मान कसाय ही कारण थी, लेकिन उसे ये मौका ही कहां मिला कि वो जीतने के बाद लौटा था, क्योंकि जीत ही नहीं सका, युद्ध में ही मारा गया। तो इस प्रकार से हमें रावण के दृष्टांत से और बाहुबली स्वामी के दृष्टांत से ये बात समझ में आती है कि थोड़ा सा भी मान महान नुकसान करता है। हमें मान कसाय का त्याग करना चाहिए। अब आचार्य गुणभद्र देव इस 218वें श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं कि देखो आजकल लोग जरा जरा सी चीजों का मान करते, अभिमान करते हैं, और प्राचीन काल में बड़ी बड़ी निधियां जिनके पास थी, बड़े बड़े गुण थे, उन्होंने भी उनका अभिमान नहीं था। देखो अपन पढ़ते 218वां श्लोक, आप सभी की स्क्रीन पर 218वां श्लोक आ रहा है। आप और हम सभी, अपने पास ग्रंथ भी है, अपन इसमें देख लेते हैं।
शार्दुल विक्रीडित छंद है, बहुत आसान होता है इसे पढ़ना, अपन पहले कई बार पढ़ चुके हैं इसे। सत्यम वाचि मतौ श्रुतम हृदया शौर्यम भुजे विक्रमे लक्ष्मीर्दान मनून मार्ति निचये मार्गो गते निर्वृते ये प्राग्जनीयतेऽपि निरहंकाराश्रुतेर्गोचरा चित्रं सम्प्रति लेसितोऽपि न गुणा तेषां तथाप्युद्धता। हिंदी वाला पढ़ते हैं। सत्य वचन में मति में आगम हृदय दया भुज में विक्रम याचक गण को दान तथा निर्वृत्ति मार्ग में करें गमन श्रुत गोचर जन ऐसे गुण युक्त होकर भी थे निरहंकार किंतु आज गुण लेस मात्र नहीं फिर भी है अभिमान अपार। देखो क्या कह रहे आचार्य गुणभद्र देव, कहां से निकाल निकाल कर बातें लाते हैं। क्या कह रहे आचार्य गुणभद्र देव कि सत्यम वाची, सत्य वचनों में था। पहले लोग वचन कैसे बोलते थे? सत्य बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे। और मतौ श्रुतम, मति में उनकी बुद्धि में क्या था? श्रुत, शास्त्र थे, मतलब शास्त्रों का ज्ञान था उनका। हृदय दया, हृदय में, उनके हृदय में क्या थी? दया थी। और शौर्यम भुजे, भुजाओं में उनकी शौर्य था, शक्ति थी। और विक्रम, पराक्रम था। अपनी शक्ति सहित कार्य करना प्रारंभ कर दे उसे पराक्रम कहते हैं। लक्ष्मीर दानम, लक्ष्मी थी लोगों के पास, धन था, वैभव था। और उस वैभव से वो क्या करते थे? दानम, दान देते थे। कितना दान देते थे? अनुनम, अनुनम मतलब अधिक दान देते थे, थोड़ा नहीं ज्यादा दान देते थे। किसको देते थे? अर्थी निचये, अर्थी निचये मतलब अर्थ मतलब धन चाहने वाले लोगों के, निचय मतलब समूह को। धन चाहने वाले याचक का जो समूह है, याचक गण है, उनको वो क्या देते थे? दान देते थे। और क्या करते थे? मार्गो गति निर्वृत्ति, और निवृत्ति मार्ग में गति थी उनकी, मतलब निवृत्त हो जाते थे बाद में, सब छोड़ छाड़ के सन्यासी हो जाते थे। ये शाम प्राग जनी है, ये शाम मतलब जिनके पास, प्राग मतलब पहले, प्राचीन काल में, जनी यह ये सब होते हुए भी तेपि निरहंकारा, ते अपि वे भी कैसे थे? निरहंकार। निरहंकार मतलब अहंकार से रहित थे। उनको अभिमान नहीं था, इस बात का अभिमान नहीं था कि मैं सत्य बोलता हूं, इस बात का अभिमान नहीं था कि मुझे शास्त्रों का ज्ञान है, इस बात का अभिमान नहीं था कि मेरे हृदय में दया है, मैं बहुत दयावान हूं। उनको इस बात का अभिमान नहीं था कि मेरी भुजाओं में शक्ति है, पराक्रम है। उन्हें इस बात का अभिमान नहीं था कि मेरे पास धन है और मैंने बहुत लोगों को दान दिया है और मैं सब छोड़ छाड़ के सन्यासी हो गया। ऐसा किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं करते थे। श्रुतेर गोचरा, ये बात हमें श्रुत है, श्रुति मतलब शास्त्र, शास्त्रों से गोचर मतलब ज्ञात होती है। शास्त्रों में उनकी कथाएं लिखी है, शास्त्रों में उन महापुरुषों की कथाएं लिखी है जिन्होंने पास ऐसे सारे गुण थे फिर भी उन्होंने कोई अभिमान नहीं किया। तो कहते ये 3 लाइन तो हो गई बात। अब आजकल की बात क्या करे? चित्रम, चित्रम मतलब आश्चर्य की बात है। क्या आश्चर्य की बात है? संप्रति, संप्रति मतलब अब, आजकल लोग लेसितोपि न गुणः, समझ में आ गया होगा? लेसितोपि न गुणः, लेस मतलब थोड़ा सा, अपि मतलब भी, लेसितोपि मतलब थोड़ा सा भी,
ना मतलब नहीं है, गुणा मतलब गुण। आजकल के लोगों के पास ना तो वचनों में सत्यता है, ना तो मति में शास्त्रों का ज्ञान है, ना तो हृदय में दया है, ना तो भुजाओं में ताकत है, ना तो इतना धन है कि वे लोगों को बहुत सारे दान देते हो, और ना इतना वैराग्य है कि सब छोड़ करके निवृत्ति मार्ग पे चलते हो। तो आज तो कोई गुण भी नहीं है। तेसाम तथापि उद्धतः, तथापि मतलब फिर भी उद्धत हो रहे हैं। उद्धत होते हैं मतलब घमंड कर रहे हैं, फिर भी अपने आप को बड़ा मान रहे हैं और औरों को छोटा मान रहे हैं। इस श्लोक का अर्थ पहले मैंने कंसंट्रेट होके एक बार संस्कृत का आपको बताया, हिंदी में तो अपन इसकी चर्चा करेंगे ही। एक बार पूरे का अर्थ और मैं बोलता हूं वापस से। देखो, जिनके वचनों में सत्य था, जिनके बुद्धि में ज्ञान में शास्त्रों का ज्ञान था, जिनके हृदय में दया थी, जिनकी भुजाओं में शौर्य शक्ति थी, बल था, पराक्रम था, जिनके पास लक्ष्मी थी, जो याचक गणों को खूब दान दिया करते थे और फिर संन्यास मार्ग की ओर आगे बढ़ जाया करते थे, ऐसे लोगों की कथा शास्त्रों से हमें पता चलती है कि फिर भी उन्हें कोई अहंकार अभिमान नहीं था। और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आजकल तो लेस मात्र भी गुण नहीं होने पर भी लोग उद्धत हो जाते हैं, अर्थात अपने आप को बड़ा मानने लगते हैं, अभिमान करने लगते हैं, मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा समझने लगते हैं। तो समझ में आ गया बात? इसकी बात समझ में आ गई ना आप सबको? क्या कहा इसमें, कोई बताएंगे आप में से? बोल के वैसे ही बिना शास्त्र में देखे, जितना याद रहे उतना। चलो देख के बताओ, देख के। हाँ देख के बताइए। हाँ जी, हाँ भाई साहब। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। फिर भी उनको अहंकार नहीं था। और आजकल लेस मात्र भी गुण नहीं होने पर भी क्या करते हैं? अभिमान करते हैं, बहुत गर्व करते हैं। देखो कितनी, मतलब आचार्य गुणभद्र देव कहां से हमारा मान छुड़ाने के लिए क्या तर्क देते हैं। देखो भाई, पहले ऐसे ऐसे गुणवान लोग थे और फिर भी घमंड नहीं करते थे। तुम्हारे पास है क्या जिसका तुम घमंड करते? पहले कामदेव होते थे, कैसे रूपवान होते थे, कि जिनको देखने के लिए दुनिया तरसती थी। अगर पता चल जाए कि कामदेव आए हैं तो घरों में महिलाएं अगर आटा लगा रही है तो ऐसे के ऐसे आटे के सने हाथ से बाहर आ जाए देखने के लिए, ऐसा आकर्षण होता था उनका। तो अगर चूल्हे पे रोटी जल रही है, तवे पे तो जल रही है, उसको जलता छोड़ के बाहर आ जाए, क्योंकि उनका रूप ऐसा आकर्षित करता था कि हर आदमी देखने। आप सब मांगी तुंगी तो गए हैं ना, तो मांगी तुंगी में आपने ऊपर देखा वो जो हनुमान जी की प्रतिमा है, वो चित्र उस पे है उकेरा हुआ, वो पीठ उकेरी हुई है उनका, मुंह नहीं है उनका, मतलब आगे से नहीं है, पीठ पीछे की साइड से है पूरा। बाबू जी ध्यान है आपको? मांगी पर्वत पे है, मांगी पे, मांगी इधर तुंगी है, तो मांगी पे वो ऐसा हनुमान जी अपने कामदेव माने गए। तो वो उन्होंने, उनकी पीठ है, वो आगे वाला हिस्सा नहीं है। क्यों? तो बोले वे जब यहाँ आहार के लिए आए तो जनता पागल हो गई देखने के लिए, इतना सुंदर थे हनुमान जी, इतने अधिक सुंदर थे कि उनको देखने के लिए जनता सब, जैसे अभी साहब परसों रीट की परीक्षा होने वाली है, बहुत भीड़ भड़ाका होगा साहब, सब कोई घर से बाहर मत निकलना, ऐसी सारी व्यवस्थाएं सरकार कर रही है। सरकार कह रही है, सूचना दे रही है, बाजार बंद करा रही है, नेट बंद करा रही है। तो आज जरा से लोग, करोड़ों लोगों में से 26 लाख, और एक एक उनके साथ भी अगर कोई आ गया तो 52 लाख,
जो उदयपुर में तो क्या 1 लाख आ जाएंगे और क्या होगा। तो उसके लिए इतना सब परेशान हो रहे हैं, और वहां हनुमान जी इतनी सुंदरता, पूरा नगर उमड़ पड़ा उनको देखने के लिए। सब जैसे थे वैसे, किसी ने आधे कपड़े पहने थे तो आधे कपड़े पहने पहने बाहर आ गया। देख, वो भूल गया कि मैंने कपड़े अधूरे पहने हैं, ऐसा आकर्षण। तो हनुमान जी ने कहा, भाई मेरी वजह से नगर की व्यवस्था बिगड़ती है, तो मैं अब नगर में नहीं आऊंगा, और नगर में नहीं आऊंगा। साथ ही वो ध्यान करने बैठे तो पहाड़ की तरफ मुंह कर लिया, कि मुंह भी नहीं दिखे किसी को, पीठ पीठ दिखेगी, बस दिखेगी तो, ताकि उनके मुख का दर्शन करने के लिए भी लोग आवे, नहीं भीड़ करने। हाँ, वो तो देखो, ये परंपराएं समय समय के साथ अलग अलग मान्यताएं चल जाती है। बाकी मुजफ्फरनगर के एक वेद पाठी ब्राह्मण ने एक लेख लिखा था, कि वो लेख अभी तक मेरे पास रखा हुआ है फाइल में संभाल के। उसमें उन्होंने लिखा था कि वे सर्वांग सुंदर थे, और उनके कोई ऐसे पूंछ वगैरह इस प्रकार, वो बंदर नहीं थे, वो मनुष्य थे। उनके वंश का नाम वानर था, ये बात सही है, वंश का नाम वानर था, लेकिन वंश का नाम वानर होने से वे वानर नहीं थे तो मनुष्य, बहुत सुंदर थे, कामदेव थे। हमारे यहाँ जैन दर्शन में भी उनको महापुरुषों में हमारे यहाँ वो भगवान बने हैं, मोक्ष गए हैं। जैसे महावीर स्वामी है, उसी प्रकार हनुमान जी है हमारे यहाँ पर। और वे कामदेव थे, इतने सुंदर थे कि उनको देखने के लिए जनता लालायित रहती थी। तो कह रहे, अभी फिर भी हनुमान जी को तो अपनी सुंदरता का गर्व नहीं था, कोई घमंड नहीं किया उन्होंने। तो फिर आप और हमारे पास क्या सुंदरता है कामदेव की तुलना में, कि हम घमंड करें कि मैं सुंदर। यहां यही तो बता रहे कि पहले तो गुणवान लोग थे, घमंड नहीं करते थे, और आज बिना गुण वाले लोग हैं और घमंड करते। तो जैसे अपन ने 8 प्रकार से गर्व किया जाता है ना, तो उसमें एक रूप का घमंड है। तो रूप के घमंड में अपन कामदेव से समझ सकते हैं कि कामदेव से ज्यादा रूपवान तो कोई नहीं होता। हाँ, तो कामदेव से ज्यादा सुंदर तो कोई नहीं होता, और कामदेव को अपने रूप का घमंड नहीं। फिर हम किस बात का घमंड करें। ऐसे ही सर्वज्ञ परमात्मा, ज्ञान में तो सबसे ज्यादा वही है ना, तो उनको घमंड होता है क्या अपने ज्ञान का। केवली को, सर्वज्ञ को होता है घमंड क्या? नहीं होता है। तो ऐसे ज्ञानवान को, केवल ज्ञानी को अपने ज्ञान का घमंड नहीं। और हम कैसे हैं? अल्प ज्ञानी, और अल्प ज्ञानी होते हुए भी अपने आप को क्या मान रहे? महाज्ञानी, कि मेरे से बड़ा होशियार तो कोई दुनिया में है ही नहीं। बोला क्या कह रहे, देखो एक एक चीज बड़ी वो है। सत्यम वाची, देखो एक ऐसा ऐसा गुण था, सत्य होते हुए भी मौन रहते थे। अगर हमारी बात सच हो ना, तो 5 आदमियों में चिल्ला चिल्ला के बोलते, मेरी बात सच्ची है, मैं क्यों चुप रहूं, मैं तो बोलूंगा। और पहले ऐसे लोग थे जिनकी बात सच होते हुए भी ठीक है चुप हो जाते थे। अपनी बात सच हो तो अपन चुप नहीं रह सकते, कि मैं ऐसे कैसे चुप रह जाऊं, मेरी बात सच्ची है, जोर जोर से बोलते हैं और विवाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन पहले लोग सत्य वचन होते हुए भी, कि भैया विवाद हो रहा है ना, कोई बात नहीं, रहने दो, नहीं बोलना, मौन रह जाते हैं। सत्य होते हुए भी क्या करते थे? मौन रह जाते। और क्या? मतौ श्रुतम, उनकी बुद्धि में शास्त्र का ज्ञान होते हुए भी चुप रह जाते थे। अरे मुझे पता है शास्त्र में वो बात लिखी है, वही सत्य है, अब आप लोग विवाद कर रहे हो तो मैं जोर जोर से बोलूंगा, नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सत्य है, शास्त्र में लिखी है। लेकिन पहले लोग ऐसे विनम्र थे, अभिमान नहीं था, कि अगर हमारी बात से झगड़ा होता है तो हमें ऐसी बात नहीं, ठीक है, मुझे शास्त्र का ज्ञान है, मेरा तो कल्याण हो ही रहा है, और आपकी भली होनार आएगी तो आप समझ जाओ
नहीं समझना है और आपको विवाद ही करना है तो हमें कोई विवाद करना नहीं। समझ में आ रही बात? तो यहां कह रहे कि सत्यम वाची, वचनों में सत्य था, मतौ श्रुतम, बुद्धि में उनको शास्त्र का ज्ञान था, हृदय में दया थी। कब? जब भुजाओं में बल था तो भी हृदय में दया थी। कमजोर व्यक्ति हो और वो कहे माफ कर दिया, जा तेरे पे दया करता हूं, तो लोग कहेंगे अरे मजबूरी का नाम अरे साहब ये तो जो है इसलिए कि अब कुछ ताकत तो है नहीं, कुछ कर तो सकते नहीं, तो दया कर रहे, माफ कर रहे। अरे जो अपनी भुजाओं में इतनी ताकत रखते थे कि वे धूल चटा दे सामने वाले को, लेकिन फिर भी वे क्या करते थे? दया करते थे, माफ कर देते थे। मोहम्मद गौरी आया, पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया और फिर क्या किया? हार गया। पृथ्वीराज चौहान ने उसे बंदी बना लिया। फिर क्या किया? भुजाओं में बल था ना पृथ्वीराज चौहान के, तो बंदी बना लिया। तो अब तो उसे मार सकते थे ना कि इसने हमारे ऊपर आक्रमण किया, गलती इसकी है तो हम इसको, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? उसे छोड़ दिया, दया करी उसके ऊपर। क्या क्या किया उन्होंने? बल होते हुए भी क्या किया? दया कर ली, छोड़ दिया उसे कि जा, हरा के फिर छोड़ दिया। लेकिन नालायक नहीं माना, फिर आ गया फिर तैयार होके आ गया लड़ने के लिए, और पृथ्वीराज चौहान ने फिर से उसको हरा दिया, बंदी बना लिया। और उसके बाद क्या क्या किया कि अब तो इसको मार दो क्योंकि दोबारा आया ये। पृथ्वीराज चौहान की भुजाओं में बल होते हुए भी हृदय में होता, ठीक है माफ किया, जा। फिर तैयार होके फिर आ गया सेना लेकर। कितनी बार आया? 17 बार। 17 बार तो हार गया, फिर 18वीं बार फिर आ गया। 17 बार हार गया मोहम्मद गौरी, 17 बार आया, आक्रमण किया, पृथ्वीराज चौहान ने अपने बल से उसको हरा दिया, और हराने के बाद हर बार उसे छोड़ दिया। अपन होते तो एक बार ही नहीं छोड़ते। पर आप कल्पना तो करो, जो 15 बार आक्रमण कर चुका उसके बाद भी छोड़ दिया, 16वीं बार भी छोड़ दिया, 17वीं बार भी छोड़ दिया। लेकिन वो था पता नहीं किस मिट्टी का बना था, 17 बार हारने के बाद भी उसे कोई शर्म नहीं आई। उसने ये नहीं सोची कि मैं कहीं 18वीं बार भी हार गया तो मेरी क्या, बोलो लोगों ने कैसी मजाक उड़ाते होंगे, अरे जा रहा है वहां पे लड़ने के लिए, हार के आएगा, पहले कितनी बार हार गया, चुपचाप बैठ जाता तो नहीं है, वहां लड़ने जाता है। लेकिन फिर भी लड़ने आया 18वीं बार। मोहम्मद गौरी की महिमा नहीं है, महिमा पृथ्वीराज चौहान की बता रहे हैं कि जिसकी भुजाओं में बल होते हुए भी हृदय में दया थी, मारा नहीं, और 18वीं बार वो जीत गया। मोहम्मद गौरी जीत गया। कैसे? छल से जीत गया, मायाचार से। और मायाचार की बात अपन एक श्लोक के और बाद करेंगे, कल भी मान कसाई की बात करेंगे, परसों मायाचार की बात करेंगे। तो मायाचार की बात में क्या नुकसान है वो तो अपन पढ़ेंगे। लेकिन अभी उसने क्या छल किया कि उसने देखा कि ये हिंदू राजा है और ये गाय को अपनी माता मानता है, तो गाय के ऊपर ये आक्रमण नहीं करेगा। तो उसने क्या किया, बहुत सारी गायें ली, आगे आगे गायों को चलाया, और पीछे पीछे गायों के पीछे छुप के सैनिक। अब पृथ्वीराज चौहान के सामने गाय, और वो कैसे तीर चलाए, और वो गायों पे तीर चलाया नहीं, और वो गायों के साथ साथ वो सैनिक आ गए और आकर के उसको बंदी बना लिया। लेकिन अब देखो, इसने तो 17 बार माफ किया और उसने एक बार भी माफ नहीं किया। उसने तो पकड़ लिया और पकड़ते ही आंखें फोड़ दी। पहले तो पृथ्वीराज चौहान की क्या की उसने, आंखें फोड़ दी।
और आंखें फोड़ने के बाद अंधा कर दिया। अंधा करके फिर वो ले गया अपने यहाँ और ले जा करके उसको अब अंत समय और मजे लेना है, मारना तो है ही, मजे और लेना है, ऐसे क्रूर। तो वो ऐसे जैसे मान लो ये हॉल है ना, ऐसे हॉल में वहां पृथ्वीराज चौहान को बिठा दिया, यहाँ खुद बैठ गया, बिठा तो क्या दिया होगा उसको, खड़ा रखा होगा और यहाँ खुद बैठ गया ऊंचे सिंहासन पे ऊपर लगा के और बोला। अब वो दिखता तो था नहीं, अब तीर चलाने में कुशल था, वो शब्द भेदी बाण जानता था वो पृथ्वीराज चौहान, आवाज सुन के तीर चलाता था बिना देखे और ठीक ठिकाने पे लगता था वो। तो उसने कहा कि तेरे को तीर चलाने का बड़ा घमंड है ना, तो अब तीर चला, चला तू, मैं बैठा हूं तेरे सामने, मार दे मेरे को, चल। तो पृथ्वीराज चौहान की आंखें तो दिख तो रहा नहीं था, अब कैसे करेंगे, तो जानते थे कि अब तो मार नहीं सकता है। तो वहां पर अब शब्द सुन के जानते थे वो, तो उसने जैसे ही बोला ना वहां से कि मार मेरे को, तो उन्होंने समझ लिया कि कहां बैठा है, कहां से आवाज आ रही है। वो बता रहा हूं, वो भी बता रहा हूं, वो भी बता रहा हूं, लेकिन ये तो इतना कुशल था कि शब्द से ही पहचान लिया इसमें कहां से आवाज आ रही है। अगर कोई नहीं भी बोलता ना तो भी वो इतना होशियार था, उसको तो आवाज से पता पड़ जाती थी कि ये आवाज कहां से आ रही है। और वहां जो चंद्रवरदाई उनके जो कवि थे, उन कवि ने वो दोहा बोला था, 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान और उसने वहां से वो तीर चलाया और ठीक ठिकाने लगा, मोहम्मद गौरी नीचे गिरा, खत्म हो गया। 17 बार उन्होंने माफ किया। ऐसे महापुरुष थे पहले लोग। कैसे महापुरुष थे कि जो अपने ऊपर आक्रमण करता था उस पर भी दया करते थे, उसको माफ कर देते थे। और आज हम, और फिर भी घमंड नहीं करते थे कि मैंने इसको 17 बार माफ किया, अभिमान नहीं किया। यही बात बता रहे, सत्यम वाचि मतौ श्रुतम हृदि दया, शौर्यम भुजे विक्रमे, लक्ष्मीर्दान मनून मार्ति नितये, मार्गो गति निर्व्रते, ये प्राग्जनीयते निरहंकारा, श्रुतेर्गोचरा, चित्रम संप्रतिलेशितोऽपि न गुणात्, तेषां तथाप्युद्धतः। क्या कहते हैं आचार्य गुणभद्र देव कि पहले गुणवान थे, अहंकार नहीं, अब गुण नहीं है और अहंकार। क्या कलयुग है, कलिकाल की महिमा है। दधीची ऋषि का नाम सुना होगा आप लोगों ने, दधीची ऋषि हिंदू संस्कृति में प्रसिद्ध है, दधीची ऋषि। दधीची, दधीची समझ में नहीं आया, मैं लिखता हूं। दधीची ऋषि का नाम सुना, दधीची, हड्डियां दान कर दी, हड्डियां खुद की हड्डियां दान कर दी, ऐसा कथानक आता है हिंदू परंपरा में। तो इंद्र देवों और दानवों में झगड़ा होता था, दानव लोग परेशान करते थे देवों को, सज्जन होते ना देवता, उनको परेशान करते थे। तो वो गए वहां, ब्रह्मा विष्णु वो सब गए वहां पे, तो हाँ हमारी रक्षा करो। तो उन्होंने कहा कि भाई इस पृथ्वी पे एक दधीची नाम के ऋषि है, आप उनके पास जाओ, उनकी हड्डियां वज्र की बनी हुई। अब यूं समझ लो वो वज्र वसम नारायण संगनन वाले होंगे, अब जो भी होगा है ना, मैं उसकी गहराई में नहीं जाता हूं। उन्होंने कहा वज्र की है, तो आप ऐसे करो कि उनसे हड्डियां ले आओ मांग के, तो उन हड्डियों से आप हथियार बनाओ। वो वज्र की है ना, तो वो बहुत मजबूत है, उनसे तुम जब राक्षसों को मारोगे तो फिर वे भाग जाएंगे, फिर तुमको परेशान नहीं करेंगे। तो वे आए यहाँ पे देवता लोग,
दधीची ऋषि से निवेदन किया कि साहब आपकी हड्डियां चाहिए हमको, ऐसे ऐसे हमको वो दानव परेशान करते हैं और हमें ये बताया कि आपकी हड्डियों से वज्र बना करके और उससे काम। तो उन्होंने कहा ठीक है, श्वास रोकी, प्राण त्याग दिया। बोले ले लो, कह दिया मैं प्राण त्याग रहा हूं, हड्डियां ले जाना। प्राण त्याग दिए खुद के और हड्डियां दे दी उन्होंने, ले जाओ। और फिर भी कोई अभिमान नहीं किया उसका। बाबू जी सुनी ये घटना, सुनी आपने दधीची ऋषि की? ये भारतीय संस्कृति में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। हाँ, और कई लोगों का बताता हूं, दूसरे बताता हूं। शिवी राजा का दृष्टांत सुना होगा आपने। शिवी राजा, शिवी राजा था। शिवी, शिवी नाम उच्चारण समझ में आ रहा है? ये शिवी, शिवी राजा था। ये शिवी राजा क्या करता था कि शरणागत वत्सल, जो इसकी शरण में आ गया उसकी रक्षा करता था। सब नहीं, तंग नहीं करता था, सबकी रक्षा करता था। जो उसकी शरण में आ जाए उसकी रक्षा करता था। और एक बार वहां स्वर्ग में इंद्र के यहाँ चर्चा चल गई। अब शिवी तो ऐसा है कि उसके पास कोई पहुंच जाए तो उसकी रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा देता है। तो वो इंद्र ने सोचा कि परीक्षा ले लेता हूं। तो इंद्र एक कबूतर का वेश बना करके, वो तो विक्रिया होती ना, कबूतर बन करके आ गया। और उधर एक शिकारी बन के, वो विक्रिया से कुछ भी कर सकते हैं, तो उधर बहेलिया शिकारी आ रहा और वो कबूतर आकर के उनकी गोदी में गिरा। किसकी गोदी में? राजा शिवी की। तो वो बहेलिया जो सामने शिकारी दूसरा, उसने कहा ये तो मेरा शिकार है, मेरे को दो, मैं खाऊंगा। तो शिवी ने कहा ये तो मेरी शरण में आ गया, मेरी गोदी में आया है, मेरी गोदी में आया है, मेरी शरण में आया है, तो तुम इसको नहीं मार सकते मेरे जीते जी। तो बोले तुम क्या करोगे? तो बोले मेरे को जो भी करना पड़ेगा वो करो। बोले दे दो मेरा शिकार। कि बोले तेरे को मांस खाना है तो इस प्राणी को नहीं मारेगा, ये तो मेरी शरण में आ गया, इसको तो नहीं मार सकता, इसके बदले में मैं तेरे को मेरा मांस देता। उन्होंने तराजू पे एक तरफ कबूतर बिठाया और दूसरी तरफ अपनी जंघा में से चाकू से मांस काट करके तोल करके बराबर दे दिया कि ले जा, तेरे को मांस चाहिए ना, ये ले जा, लेकिन ये कबूतर को नहीं दो। देखो हमें ये सब प्रसिद्ध घटनाएं हैं, हमें तो आपको ये बताना है कि ऐसे ऐसे गुणवान जीव थे जो दूसरों की रक्षा करने के लिए तत्पर थे। अब मैं उसकी कथा की गहराई में नहीं जा रहा हूं, मैं ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्यों किया नहीं किया। हमें तो ये बताना है कि देखो शरणागत की रक्षा करने के लिए, कबूतर की रक्षा करने के लिए अपने मांस को काट के दे दिया और फिर भी घमंड नहीं किया। यहां तो यही बता रहे हैं ना कि पहले लोग गुणवान थे फिर भी लोगों को अभिमान नहीं था। अपन ने किस किस की चर्चा कर ली? दधीची की चर्चा कर दी, शिवी की चर्चा कर दी, और इससे पहले कामदेव के रूप में हनुमान जी की चर्चा कर दी। ज्ञान के लिए अपन ने सर्वज्ञ परमात्मा की चर्चा कर ली। मन परिय ज्ञानी हो, अवधि ज्ञानी हो, मुनिराज। अभिमान करते हैं क्या उसका? नहीं करते। कैसे कैसे निमित्त ज्ञान होते थे तो भी नहीं करते। कर्ण का नाम सुना होगा आपने, कर्ण, दानवीर कर्ण। उसने अपने कवच और कुंडल दान दे दिए थे, है ना? कथा सुनी होगी आप लोगों ने, भारतीय संस्कृति में प्रसिद्ध है। दानवीर कर्ण, उन्होंने अपने कवच और कुंडल खुद की जान की परवाह किए बिना कि मेरी रक्षा कैसे होगी, इस बार वो कवच कुंडल पहने रहते, कोई मार नहीं सकता, इस टाइप का था। और वो दे दिए, ले जाओ चलो, क्योंकि देख लिया कि वो सामने वाले ने कि ये जब तक पहने रहेगा मार नहीं सकते, बदला नहीं ले सकते। और उसने कहा कि भाई ठीक है, हमारा जो होना होगा तो होगा, तुम हम मांगने आए हो तो हम तुम्हें देंगे। और दे करके अभिमान नहीं किया कि मैंने दे दिया, तू भी क्या याद करेगा, चल। तो एक आपको जैन पुराणों की तो सुनाओ, ये आप जो है दूसरी बात बता रहे हैं, जैन पुराणों की सुन लो।
हमारे यहाँ पुराणों में ऐसा आता है कि समवसरण लगा था भगवान का, और एक राजा वो अपने पूरे लाव लश्कर वैभव सहित जा रहा था, हाथी घोड़े पालकियां बग्गियां और सब रानियां लाव लश्कर पूरा लेकर के जा, और रास्ते में जितने लोग जा रहे उन सब से, इनके पास तो क्या है, एक ही हाथी है, इनके घोड़े ही है बस, और कुछ है ही नहीं, और मेरे पास तो इतने हाथी इतने घोड़े इतना लाव लश्कर, घमंड में चूर होके जा रहा समोसरण। सौधर्मेंद्र को अवधि ज्ञान से पता चल गया कि ये राजा जो है घमंड करता हुआ चला आ रहा है, और यहाँ समवसरण में घमंडियों का प्रवेश नहीं होता, मान स्तंभ लगा रहते ना बाहर, मान खंडित होएगा पहले तब समवसरण में घुस सकता है, अगर मान लेकर जाएगा तो बार बार घूम के आ जाएगा, अंदर जाने नहीं मिलेगा, तो उनका इसका मान तो खंडित करना पड़ेगा तभी प्रवेश होएगा इसका। सो इंद्र अपनी विक्रिया से, और उसने उससे भी 4 गुना 10 गुना वैभव खड़ा कर दिया वहां, और वो उसके बगल से निकला, इंद्र राजा का वेश बना करके और उससे भी 10 गुना वैभव बना करके, और उसके बगल से वो निकला पूरा सेना के लाव लश्कर के साथ। तो राजा देखता, अरे ये कौन जा रहा है, मैं तो सोच रहा मेरे से ज्यादा वैभव किसी के पास नहीं है, इसकी तो अभी लाइन खत्म ही नहीं हो रही, आए ही जा रहे आए ही जा रहे आए ही जा रहे, कितना वैभव है इसके पास, अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं यूं ही घमंड कर रहा था, सारा अभिमान चूर चूर हो गया। तो जो अभिमान करते रहे उनका अभिमान खंडित कर दिया, जो बड़े बड़े ज्ञानी थे धर्मात्मा थे दानवीर थे, उन्होंने कभी अपने ऊपर घमंड नहीं किया। ऐसा दृष्टांत आता है कि सेठ जी दान करते थे बहुत, और सेठ जी को मंच पे बिठा करके लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे कि सेठ जी बहुत दानी है और हर जगह खूब देते हैं खुले हाथ से, तो उन्होंने नीचे नजर कर ली, तो लोगों ने पूछा कि आपकी तो प्रशंसा हो रही है, कोई निंदा थोड़ी हो रही है, आपने कोई बुरा काम थोड़ी किया जो आंखें नीची करते हो, आपने तो अच्छा काम किया है, तो अच्छा काम किया है तो आपको तो गर्दन सीधी करके अच्छे से देखना चाहिए, लोग देखें, आप यूं गर्दन झुकाए क्यों बैठे जैसे कोई आपने अपराध किया हो। तो सेठ जी बोले, क्या बोले, देनहार कोई और है देत रहत दिन रे, लोग भरम मेरो करे याते नीचे नैन, करे देने वाला कोई और है, अरे इनके भाग्य से मिल रहा है इनको, मैं कौन होता हूं देने वाला, इनको देने वाला कौन है, मैं देता हूं, मैं नहीं देता हूं, इनके पुण्य का उदय इनको दिलाता है, और मेरे पुण्य का उदय जो है वो देता है, मैं कौन होता हूं देने वाला। आज मेरे पाप का उदय आ जाए, मेरे पास कुछ नहीं बचे, मैं कहां से दे दूं, सामने वाले का पाप का उदय होए तो मुझे देने का विचार नहीं आवे, सामने वाले का भाग्य है और मेरे भी वो कर्म दे रहा है, मैं कौन होता हूं देने वाला, मैं तो ज्ञायक हूं, मैं तो जानता हूं, मैं देता वेता नहीं हूं, और लोग ये समझ रहे सेठ जी ने दिया है, लोग क्या बोल रहे हैं कि सेठ जी देते हैं इसलिए मेरी आंखें नीची हो जाती है, लोग समझ रहे हैं मैंने दिया है, जबकि मैंने तो दिया ही, देने वाला कोई और है, देनहार कोई और है देत रात दिन रैन, लोग भरम मेरो करे या नीते नैन। देखो बहुत ही सरल है, हिंदी वाला पढ़ा अपन ने, इसका अर्थ पढ़ लेते हैं, टाइम कम ही है अपने पास। इस लोक में पहले अनेक महापुरुष हुए हैं, वे वचनों में सत्य, शास्त्रों में बुद्धि, हृदय में दया, भुजाओं में शौर्य युक्त पराक्रम, लक्ष्मी के याचकों को पूर्ण दान और निर्वृत्ति मार्ग में गमन आदि अनेक गुण युक्त होने पर भी अहंकार रहित थे, ऐसा शास्त्रों में कहा है।
लेकिन इस कलिकाल में लेस मात्र गुण नहीं होने पर भी लोग अत्यंत उद्धत होकर महागर्व में चूर हो रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। भावार्थ और पढ़ते हैं। पहले चतुर्थ काल में बड़े सत्यवादी, शूरवीर, दयावान, दातार और महाविरक्त पुरुष थे, परंतु उन्हें लेस मात्र भी गर्व नहीं हुआ, अभिमान नहीं किया उन्होंने। और अभी इस काल में रंच मात्र भी गुण नहीं होने पर भी उद्धत है, गर्व करते हैं, गर्व युक्त है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। कितना आश्चर्य है। उन्हें गुणवान होने पर अभिमान नहीं था और या गुणहीन होने पर भी अभिमान करते। और इस अभिमान का फल क्या? अभिमान का फल क्या? रावण देख लिया ना अभिमान का फल। बाहुबली स्वामी का देखा ना, संज्वलन मान ने उनको 1 वर्ष तक केवल ज्ञान नहीं होने दिया। तो ये मान थोड़ा सा भी, जब संज्वलन मान भी इतना नुकसान करता है तो अनंतानुबंधी का मान कितना नुकसान करता है। हम लोग वो इसमें राजस्थानी में एक पाठ है, हिंदी में 8वीं क्लास, वो घमंडी नीची धून ऐसे करके कुछ था। अब वो कथा तो वही है, कहानी तो जो आप सबने सुन रखी है, वो खरगोश और कछुए की। खरगोश ने एक दिन कछुए से कहा, अरे क्यों पत्थर जैसा पड़ा रहता है, धीरे धीरे चलता है, क्या दम है तेरे, तेरा जीना बेकार है। मेरे को देख, हवा से बातें करता हूं, ऐसा दौड़ता हूं सरपट। बहुत घमंड की बातें की। कछुआ पहले तो सुनता रहा, फिर आखिरकार उसने कहा, अरे भाई इतना भी घमंड करना अच्छी बात नहीं। प्रकृति ने किसी को क्या दिया, किसी को क्या दिया। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तू उड़ सकता है क्या? तू तेज दौड़ सकता है, प्रकृति ने तेरे को ये गुण दिया, मेरे को धीरे चलने का दिया। सबको अलग अलग खासियत दी है, लेकिन सबको सब तो नहीं दी ना। तो घमंड किस बात का? ठीक है, जिसके पास जो है ठीक है। तो उसने तो और 4 सुना दी। अच्छा बोलता है ज्यादा, मेरे से शर्त लगा ले। तो उसने ठीक है शर्त लगा लो। तो बोले दौड़ लगाते, फिर कौन जीतता है देख लेते। ठीक है, अब तो बोले हम तो कह नहीं रहे कि हम तेज दौड़ते हैं, लेकिन तू नहीं मानता है तो शर्त लगा दो। और फिर तय हो गया कि यहां से दौड़ चालू होगी और वहां तक जाना है, कौन पहले पहुंचता है। अब कछुआ धीरे धीरे चल, थक गया तो भी उसने सोचा, अरे भाई अपन तो धीरे चलते, रुक गए तो क्या पार पड़ेगी, अपने को तो चलना है। और खरगोश तो सरपट दौड़ा, आधे रास्ते में पहुंचा, पीछे देखा तो कहीं कछुआ दिखा नहीं। उसने कहा अरे वो तो बहुत पीछे है, अपने जरा रेस्ट कर लो, फिर चले जाएंगे। और वो वहां पेड़ की ठंडी छाया में बैठा, तो झपकी लग गई, थक तो गया था, नींद आ गई। कछुए ने सोचा अपन को तो धीरे धीरे चलते हैं, तो अपन को रुकने पार नहीं पड़ेगी, अपने को तो चलते रहना है। वो उसका क्या, वो तो झट दौड़ के आ जाएगा। और ये चलता रहा। जब खरगोश की नींद खुली, दौड़ के गया तो देखता क्या है, मंजिल पे पहले से कछुआ पहुंच गया। क्या हुआ? अब वो देखता ही रह गया। अरे अब वो कहता है वैसे तो मैं तेज दौड़ता हूं, वो तो मेरे को नींद आ गई। बोले हम क्या करें, नींद आ गई। शर्त लगाई थी, मैंने तो पहले भी नहीं कहा कि मैं तेज दौड़ता हूं, मैं तो अभी भी नहीं कह रहा, मैं तो पहले भी कह रहा था भाई तू तेज दौड़ता है, अभी भी कह रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं भाई तू घमंड मत करे इस बात का। प्रकृति ने किसी को कुछ खासियत दी है, किसी को कुछ खासियत दी है, सबको सब खासियत नहीं दी है। तो इसलिए किसी को पैसा दिया है, किसी को ज्ञान दिया है, ज्ञान वाला ज्ञान का अभिमान नहीं करे, पैसा वाला पैसे का अभिमान नहीं करे। किसी को काम करने की कला दी है, किसी को रूप दिया है, रूप वाला रूप का घमंड नहीं करे, और काम करने वाला काम की कला का घमंड नहीं करे। बस घमंड नहीं करना है, घमंड जीव का अहित करता है। मानो मनागपि हतिमातिम करोति। कल के श्लोक की अंतिम पंक्ति, थोड़ा सा भी मान महानुकसान करता है।
तो आज अपन अभी यहाँ पर बात को विराम देते हैं और कल भी 219वें श्लोक में मान करने का क्या कारण बचता है ये बात भी उदाहरण सहित करेंगे, वो अपन कल पढ़ेंगे। और अभी अपन यहाँ जिनवाणी स्तुति करते हैं। ऑनलाइन वाले भाइयों से हम ये कहना चाहते हैं कि हम आप लोगों से कुछ पूछ नहीं पाते हैं क्योंकि आप सब अभी हमारा ये दूर रखा रहता है मोबाइल, और हम आपको न म्यूट कर सकते हैं अनम्यूट कर सकते हैं। आप सबको कोई कुछ पूछना हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर देना, तो हम आपको बाद में जवाब उसका देने की कोशिश करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे